तो राजयोग मेडिटेशन is the purification of the soul. Those soul who resides on the earth, all these souls should be purified, because if they are not purified, they got the punishment by Dharmaraj. So this is very valuable. हमारा तन भी है और ये वैल्यूएबल समय भी है जहाँ से हम चढ़ती कला होते हैं, वो संगम युग कहते हैं इसको। ये संगम युग जो है ना, ये बहुत हरा भरा लगता है, क्योंकि ये समय हमारे साथ हमारे बाबा हैं। इसलिए एक तरफ कलयुग चल रहा है जहाँ से मारा मारी, खून, भ्रष्टाचार, अत्याचार, विकार, एक बाजू में वो चल रहा है। और ये साथ साथ ये संगम युग भी चल रहा है जहाँ पे देवी देवताओं की स्थापना हो रही है परमात्मा द्वारा। तो ये संगम युग का मतलब है कलयुग का अंत और सतयुग की पहाड़। उसमें से जो भी 100 साल का जो पीरियड है, उस 100 साल में हम आत्मा की चढ़ती कला हो जाती है बाबा की याद से। तो ये संगम युग एक कल्याणकारी युग है। इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। ये तो संगम युग है। तो अभी ये संगम युग ख़त्म होने के बाद 100 साल का युग है। बाकी सारे युग जो हमने बता दिए आपको, वो 1250 माना 5000 ईयर्स का ही साइकिल है। ये फिर से रिपीट होता है, फिर से हूबहू रिपीट होता है। इसलिए ये संगम युग पर बाबा आते हैं, और ये बाबा आने के बाद जो हमको ज्ञान मिलकर हमारी जो अवस्था बहुत एलिवेटेड होती है, ड्यू टू दिस रीज़न द कन्फ्लुएंस is very nice, because our Father is with us. और स्वीट फादर, उन्होंने हथेली पर स्वर्ग लाया है, बहिष्ठ लाया है। इसलिए हमको देखते हुए भी न देखना है, सुनते हुए भी न सुनना है, न झूठ बोलना है, न कपट करना है, क्योंकि ये बाबा ने हमको शक्तियाँ दी है परिवर्तन करने की इस संगम पर। और इस शक्ति से हम पार हो जाएंगे। बाबा खिवैया है, इस भवसागर से हमारी नैया पार लेके जाने वाला है। इसलिए उनका सहारा है हमको, वो सहारा देने वाला है, पालन करता है, करण करावनहारा है। इसलिए ये जो संगम युग है वो बहुत सुंदर युग है हमारे लिए। एक कलयुग में कितने दुख अशांति है, वो देखते हुए हमको ये लगता है कि देखो बाबा ने हमको गुप्त रीति से देव पद को प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ा रहे हैं। हर दिन हमको मुरली पढ़ा रहे हैं। मुरली माना जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, उस वक्त जो महावाक्य ब्रह्मा मुख कमल से बाबा ने जो उच्चारण किए हैं उसको मुरली कहते हैं। और वो हर दिन हमको मुरली एलिवेशन करने के लिए, हमारी अवस्था ऊपर करने के लिए वो बाबा सुनाते हैं हर दिन। और
सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हमको खुद आकर पढ़ा रहा है, ये तो भाग्य है। तो सभी आपका भी भाग्य वो उदय आने के लिए ये हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है। और इस संगम युग अभी थोड़े दिन रह गए हैं। 100 साल में से 1937 में बाबा शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए, इनकारनेशन हुआ, उनका अवतार हुआ। तो अभी उसको बहुत साल हो गए, 85 से आगे हो गए, 85 तक। तो अभी तक 15-16 साल माना 2037 तक है ना, इस धरा पर बहुत परिवर्तन होने वाला है। और उसके असर भी आप देख रहे हो, जाता असर देख रहे हो। कहीं बरसात ज़्यादा है तो कहीं बरसात नहीं है ना, ये देख रहे हो आप, है ना। तो इसलिए इस सार देखते हुए, आसार को भी देखते हुए हमको इस कलयुग दुनिया से पार होकर हमें स्वर्ग में चलना है। इसलिए ये मुरली हर दिन हमको पढ़ना है, कभी भी मिस नहीं करनी है। जो भाई ये सुनकर जब आएंगे, वो जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर होते हैं अपने शहर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे जाकर आप वो सुन सकते हो। अपना जो 7 दिन का कोर्स भी कर सकते हो। तो वो तो विना मूल्य होते हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, राजस्थान, जहाँ पे बाबा आए थे और आते हैं, वो स्थान है माउंट आबू। पांडव भवन कहते हैं, ऊपर जाएंगे। तो हमने ये भी देखा है, जो भक्ति करने वाले हैं उसमें भी हमने देखा कि उनको सिर्फ भक्ति का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान सिर्फ भगवान कहते हैं उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे बाबा ने कई ऐसे देवता बना दिए हैं, है ना। दादी जी, दादी जानकी जी, दादी रतन मोहन जी, और बाबा अव्यक्त होने के बाद जिनके रथ का बाबा ने यूज़ किया, वो दादी गुलजार दादी जी। और हमारे वरिष्ठ भाई सब जो बहुत पुराने हैं, वो इनको देखते हुए हमको लगता है कि ये रियल में देवता है। तो ये ऐसे बनाने वाले हमने कहा बाकी के और नहीं देखे हैं। कई साधु देखे, संत देखे, जब उनको पूछा तो भगवान कैसा है तो वो नेति नेति करते हैं। तो और ये हमारे दादिया, वरिष्ठ भाई और जो भी अन्य अन्य रतन है या गांव-गांव में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको पूछेंगे तो झट से कहेंगे कि भगवान तो परम धाम में रहने वाला, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे कहेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान रियल ज्ञान है। ये कोई कल्पना कहेंगे, लेकिन ये कल्पना तो नहीं है, ये तो रियल ज्ञान है। बाबा बोलते हुए हमने देखा है। बाबा का अनुभव लिया है हमने, तो देखा भी है। भगवान को बोलते हुए हमने देखा है। इसलिए
ये युग को हम और बाबा भी कहते हैं कल्याण का युग है। एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। ये तन जो अंत का है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो ये सब, ये तन भी स्वस्थ रखने का है। तो ये जो बची हुई सृष्टि है इसमें से जो भी आपको फूड मटेरियल मिलता है और मेडिसिन मिलता है उसको यूज़ कर देना, उसमें थोड़ा घूम जाना, लेकिन उस पेड़ को, उस एनिमल को कोई हर्ट नहीं करना, कोई इंज्योर नहीं करना, कोई पेड़ तोड़ना नहीं है। क्योंकि ये बची हुई कुछ सृष्टि है, इससे अभी धरा तर रही है और हमको इससे ही ऑक्सीजन मिल रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमतरता हुई है। ये सब संगम युग की महिमा है। तो चलो हम इस संगम पर बाबा ने दिया हुआ ज्ञान हाथ में हाथ देकर सभी दुनिया की जो आत्माएं हैं वो हमारे भाई है, बहन है, उनका हम कल्याण बाबा के श्रीमत से करेंगे। उनको भी वर्षा देने का जो बाबा ने प्रयास किया है, ये तो निमित्त बना हुआ है ये वीडियो उसके लिए। क्योंकि जो छिपे हुए रतन है, देवता कुल के हैं, वो निकल आएंगे। कोई धर्म में कन्वर्ट हुए हुए हैं वो भी निकल आएंगे। ये सभी धर्मों का पिता, सभी धर्म आत्माओं के भी पिता शिव बाबा है। वो सबके रचयिता है और वो ज्ञान सारे विश्व में, विश्व के प्रति दे रहे हैं। तो ये ज्ञान लेकर हम राजाई पद में जाएंगे, राजाई पद प्राप्त करेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।